हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। नेचर, डिस्ट्रैक्शन, इल्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड से ही आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ गई है। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आपको नेचर में रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपका कोई हेल्थ इशू हो सकता है आप किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुंडलिनी हो सकता है आपकी जागृत हो रही हो। आपको नेचर में कहा जा रहा है, कोई चक्र आपके अगर जागृत हो रहे हैं, नहीं आपको पता है, कुछ आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं और आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे नेचर में जाने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा समय आप अपना नेचर में बिताइए। इसमें ना मुझे हीलिंग की एनर्जी आ रही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, तो वहाँ पे कुछ ट्रॉमा है आपके, तो वो चीज़ें हील करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही है। थोड़ा समय आपको नेचर में बिताना चाहिए, जहाँ पानी हो, पानी के किनारे, घास पे चलने के लिए आपको बोला जा रहा, जहाँ पेड़ पौधे हों वहाँ थोड़ा अपना एनिमल्स के आसपास आपको थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे ना आपकी नेचुरल तरीके से हीलिंग हो सकती है। आप किसी ने आपको ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे चालें चली हैं यहाँ पे कि आपका ना फोकस जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में लगा रहे, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कोशिश की गई है। आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े टावर गिराने की कोशिश की गई है और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है कि आपको पता ही ना चले कि आपकी लाइफ में ये कौन कर रहा है। किसी ने आपके आसपास बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करके रखे कि इस इल्यूज़न में आप फंसे रहें कि ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही इसका पता ही ना चले। ये बहुत करीबी कोई आपका है जो आपके साथ ही रह करके, आपके साथ मीठी बातें करके, फैमिली का मेंबर हो सकता है, बहुत करीबी कोई इंसान है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके लिए हो सकता है ये बहुत मायने रखता हो इंसान, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला इंसान हो सकता है, जिसने ऐसा इल्यूज़न, ऐसा भ्रम जाल आपके चारों तरफ फैला रखा है कि आप इस इल्यूज़न से बाहर ही ना पाए। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके फोकस को हटाने वाला, फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है कि आपका फोकस हटे तो वो उसको चांस मिलेगा। जो कुछ भी आपके साथ करना चाहते हैं, कोई टावर गिराना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, कोई बहुत भारी आपका नुकसान करना चाहता है, तो अगर आप फोकस्ड है ना अपने किसी चीज़ पे, उस फोकस को हटाना, यानी कि आप कोई इस तरह से आपसे बातें कर रहा हो सकता है कि आप कुछ मत करो, मैं सब देख लूँगा, आप आराम करो, ऐसा भी हो सकता है। कोई इंसान ऐसा है जो आपको अपनी बातों में ले करके आपका बहुत कुछ यहाँ पे आपके साथ धोखाधड़ी, धोखेबाजी, चीटिंग, बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ चीट हो सकता है।
ये रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, या फिर कोई यहाँ पे कोर्ट का मैटर है जहाँ पे कि आप काफ़ी फोकस्ड हैं, उस फोकस्ड को हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कोई इंसान हो सकता है जो आप को उन चीज़ों से हटाना चाहता है, और आपका बहुत बुरा हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई ट्रॉमा आपको मिला है जहाँ पे आप अनहील्ड हैं, हीलिंग आपकी हुई नहीं है, और बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा से ऑलरेडी आप गुजर भी रहे हैं इस समय। मनी प्रॉब्लम है आपको, हो सकता है आपको घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, मनी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कुछ आपके अपने षड्यंत्रकारियों से मिले हो सकते हैं कि उनके साथ मिल करके आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपका यहाँ पे फोकस अपने काम पे है, लेकिन कोई भरोसा दिला के आपके पीठ पीछे ना धोखा कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सतर्क और सावधान आपको रहना है, नहीं तो ये कोई आपका अपना है, आपके सामने वाली पार्टी से जो आपका बुरा चाहती है उससे मिला हो सकता है। तो हर किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई कितना भी आपका सगा हो, लेकिन जिस काम जहाँ पे आपका कोई मैटर फंसा हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ आपको खुद सारी चीज़ें देखनी है। अच्छा, कोई पेपर आपके पास लाते हैं ना साइन कराने के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत सोच समझ के साइन करना है। बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे ना धोखे की, चीटिंग की बहुत बड़ी एक फीलिंग आ रही है। तो आपके साथ आपका अपना मिल करके किसी के साथ, आपके शत्रुओं के साथ बहुत बड़ा आपके साथ कोई गेम खेल सकता है, माइंड गेम खेल सकता है, जहाँ फिर आपके पास कोई चारा ही ना रहे कि आप निकल के कहीं जा सकते, फंस सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करके आपको फंसाया जा सकता है, एक इल्यूज़न में फंसाया जा सकता है। तो आप सबसे पहले हील्ड होइए, नेचर में बैठिए, ताकि आप जो भी सोचें वो पॉजिटिव सोच सके, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डिसीज़न आपका अपना हो, कोई और आपको कोई डिसीज़न ना सुनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हील होना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस रहते हैं, किसी के बातों में आके डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, इल्यूज़न जो आपके चारों तरफ क्रिएट किया जा रहा है उससे अगर आप खुद को बचा लेते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में घट रहा है, जीत आपकी ही पक्की है यहाँ पे। तो इन्हीं चीज़ों से ना कुछ लोग आपको हटाना चाह रहे हैं, अपना बन के धोखा देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ आपको डिवाइन एंजल्स ने सबसे पहले गाइड कर दिया, क्योंकि कोई ना आपकी दुखती रग पे अपनी छाप छोड़ना चाहता है कि वो आपका बड़ा हितैषी है, पर वो ही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है यहाँ पे। तो बहुत आपको यहाँ पे अपने खुद की भी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। कुछ पेपर वर्क हैं आपके अगर, तो उसको भी आपको काफ़ी केयरफुली उस डील को काफ़ी केयरफुल होके करना है, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अपनी हीलिंग करनी है तो बहुत आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, किसी और के ऊपर नहीं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स के तरफ से क्या गाइडेंस आती है, और यहाँ पे देखते हैं डिवाइन एंजल्स के द्वारा क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ कि जो आज के डाउनलोड्स हैं ना वो इस तरह से हैं कि मैं तो सोचने पे भी इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो आपके, देखिए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके और आप हर गम को आप अपनी ज़िंदगी में समेटने पे लगे हुए हैं। तो लोगों ने ना आपके कैरेक्टर को उछालना शुरू किया, आपके कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू की है। तो यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही है, हे भगवान, आपके चरित्र को लेकर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जब किसी को कोई हरा नहीं पाता ना तो क्या करेगा, उसके कैरेक्टर पे ही बातें की जाएंगी। तो मैंने कहा ना, कोई आपका अपना ही है जो आपका बहुत सगा बन करके
बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ धोखा कर सकता है। तो आपके कैरेक्टर के बारे में भी लोगों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आपको ना तोड़ा कैसे जाए, आप टूट नहीं रहे। देखिए, कैरेक्टर एक ऐसा इंसान के लिए एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि अगर कैरेक्टर पे बात आती है तो इंसान बोल ही उठता है। अगर गलत नहीं है इंसान तो अपने लिए लड़ाई ज़रूर करेगा, है ना। कैरेक्टर तो इंसान को अगर कोई गलत साबित करने की कोशिश करता है तो एक मुझे लगता है कितना भी कमज़ोर इंसान है वो अपने लिए खड़ा हो जाएगा, ये पक्का है ना। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, Four of Pentacles, Queen of Cups, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के चरित्र के बारे में कैसी बातें हो रही है प्लीज़ बताइए, और कौन कर रहा है ये सारी बातें और क्यों हो रही है, सारी चीज़ें बताइए प्लीज़, क्लियर कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो इसको यहाँ रखते, उधर दिख नहीं रहा, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए अभी हम रीडिंग करते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो आपके कैरेक्टर के बारे में गंदगी फैला रहे, आपके कैरेक्टर में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो लेकिन आप कैरेक्टर के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लोगों को पता है। कुछ लोग तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे, और कुछ लोग जो आपसे जेलस है, जलन करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये कैरेक्टर के बारे में कौन लोग बातें कर रहे हैं जो आपका छीन नहीं पाए। देखिए, ये मनी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, जो किसी ने छीनने की कोशिश की, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की, ब्रेकअप करवाने की कोशिश की, आपके मनी फाइनेंसेस। ये देखिए, कोई काफ़ी ऐसा इंसान है जो आपके मनी फाइनेंसेस को छीनना चाहता था, ले लेना चाहता था। माइंड गेम्स बहुत इसने खेले हैं, पीठ पीछे आपके अपना बन करके आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक जैसे ना चीटर, बहुत बड़ा चीटर, झूठ बोलने वाला, बहुत कोशिश की गई है कि आपसे ना बहुत सारी चीज़ें छीन ली जाएं, पैसे, मनी, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस। आप देखिए, ये ना लूटने वाला, लुटेरा जैसा इंसान, पीठ पीछे आपके सॉर्ड्स मारे गए हैं, यानी खंजर घोंपने की पूरी कोशिश की गई है, और आपका पैसा, मनी, फाइनेंसेस, जो कुछ भी है ले करके यहाँ पे किसी की तो नीयत ऐसी रही है कि लेके फरार हो जाए। जो बहुत आप जिस पे बहुत भरोसा करते थे, ऐसा कोई इंसान है, चीटर, बहुत बड़ा झूठ, आपसे बहुत सारी बातें झूठ बोल करके बहुत सारे पैसे आपके लिए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके दिमाग में ना आपका पैसा, दिल में आपका पैसा, आपके पैसे पे फुल इसका अधिकार हो, ऐसी इसकी सोच रही है ये इंसान जो भी है। पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपके इसने चालें चली हैं, और झूठ बोल के बहुत पैसे लिए गए हैं, चीट करके लिए गए हैं, झूठा, मक्कार, धोखेबाज, क्या क्या मैं बोलूँ, ऐसा इंसान है। देखिए, उसमें भी निकल के आया था, अगर आपका कोर्ट का कोई मैटर है तो ये ऐसा दगाबाज इंसान आपके पास हो सकता है जो किसी ऐसे पेपर पे आपसे सिग्नेचर ले सकता है जहां आपका केस ही पलट जाए। और या फिर अगर आप कहीं पे मनी प्रॉपर्टी के आपके पेपर्स हैं, वहाँ भी इसके ऊपर भरोसा करके आप कभी भी साइन ना करें, क्योंकि यही इंसान है सबसे बड़ा शत्रु, जो आपको सबसे बड़ा मित्र यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो
ये आपकी चीज़ों को बहुत ख़राब कर सकता है। किसी ऐसे पेपर पे साइन ले सकता है आपसे जहां आपको बहुत बड़ा धोखे का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी तक ऐसा कर नहीं पाया है क्योंकि वक्त आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त, एंजल्स आपके साथ, यानी कि ना एक स्पेशल प्रोटेक्शन आपके साथ यहाँ पे आपको मिली हुई है क्योंकि बहुत बहुत अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन हैं आप। वक्त आपका साथ दे रहा है, वक्त के साथ साथ एंजल्स आपके साथ हैं। ईश्वर ने वक्त के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए एंजल्स को लगा रखा है। बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन उतने ही बुरे लोग आपके आसपास हैं। इसलिए बार बार एनर्जी चेक इन में ये आ रहा था कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई बहुत ही करीबी जो आपको बहुत ज़्यादा अपना कह रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहा है, वही इंसान बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ला सकता है, टावर दे सकता है आपको। तो इस इंसान से बहुत सावधान रहना है। बहुत सारे माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं और आपको यहाँ पे भनक तक नहीं है। अगर देखिए वक्त आपका साथ दे रहा है इसलिए अभी तक तो ये कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगे आपको बहुत सतर्क रहना है वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तक ये ना एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और आपका अभी तक कुछ ये ख़राब नहीं कर पाए, बुरा नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए ना ये आपके कैरेक्टर पे बातें उछाल रहे हैं कि जब कैरेक्टर पे आपके बातें आएंगी, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। जितने ही आप अच्छे इंसान हैं उतने आपके आसपास उतने ही घटिया लोग हैं यहाँ पे आपको धोखा दे रहे हैं। तो पैसे से आप भरपूर है, अगर आपके पास पैसे हैं, मनी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी बहुत गलत नीयत है। तो इसने ना बहुत कोशिशें की हैं, अभी तक आप बचे हुए हैं। वक्त आपका साथ दे रहा है, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। वक्त अभी आपका बुरा नहीं है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अभी तक कुछ ये बुरा नहीं कर पाए हैं ये जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बुरा ना कर पाने के कारण एक जेलसी की भावना, बहुत ज़्यादा जलनखोर है ये इंसान, आपको बहुत कंजूस समझ रहा है क्योंकि आप सब कुछ इसको सौंप नहीं रहे। आपको यहाँ पे ना एंजल्स के द्वारा एक बुद्धि दी जा रही है। आप बहुत वाकई में बहुत भरोसा नहीं कर रहे, फिर भी बहुत भरोसेमंद ये इंसान जो आपको दिखा रहा, शो कर रहा है कि ये बहुत भरोसेमंद है। इससे आपको सतर्क रहना है। सतर्क आप हैं लेकिन और भी थोड़ा सतर्क आपको रहना है। ये डबल फेस्ड इंसान हो सकता है, मुखौटा लगाया हुआ इंसान यहाँ पे है। आपके पैसे पे बहुत गलत नज़र है। पैसे देखिए ये दो नियत है, इसको ना अब जो ये चाह रहा है इसे वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, तो इसका ना एक खुंदस निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है। तो ये क्योंकि ये आपके मनी फाइनेंस, आपका जो एसेट्स है वो लूटना चाहता है, वो पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, या आपके कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसा देना चाहता है, कोई फर्जी दस्तावेज या आपका कहीं धोखे से साइन लेके, वो चीज़ें भी ये कर नहीं पा रहा है। तो इसने क्या किया, आपके कैरेक्टर पे बात उछालनी शुरू कर दी है कि आप कैरेक्टर के गलत इंसान हैं। बहुत सारे लोगों में अफवाह इसने फैलाई है आपके खिलाफ, बहुत सारे लोगों में ये और अभी भी ये काम कर रहा है क्योंकि उसे पता है आपको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर कैरेक्टर पे अगर बात आएगी तो आप बिल्कुल दिशाहीन हो सकते हैं, बिल्कुल असहाय हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। इस इंसान को पता है क्योंकि आप अपने कैरेक्टर पे बातें नहीं, क्योंकि इस इंसान को आपका नेचर पता है, ये बहुत करीबी है आपका। आपके कैरेक्टर पे बात हो ये आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो कुछ लोग तो इस इंसान को, इस बहरूपिये पे को आपको जो स्टक करने की कोशिश कर रहा है, आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश कर रहा है ना, उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सबको पता है आप बहुत बड़े अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान हैं, सक्सेस आपके कदम चूम रही है। तो अगर आप इतने कैरेक्टर के ख़राब होंगे ना तो लोग आपके पीछे क्यों आएंगे। लोग इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कुछ लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, आपकी जीत को वो देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल की है, मेहनत की है। तो ये इंसान जब कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है ना, तो उनसे, इन लोगों से जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों से इसे मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं। और लेकिन जो लोग आपसे जेलस है ना,
ये देखिए जेलस पीपल, बहुत जेलसी है इस इंसान को, जो आपसे लूट नहीं पा रहा, आपको गिरा नहीं पा रहा, डोमिनेट नहीं कर पा रहा। वो इंसान, इसके जैसे कुछ इंसान इसी से जुड़े हुए हैं, इस इंसान से जुड़े हुए हैं, जो आपके कैरेक्टर के बारे में गंदी बातें फैलाई जा रही है, किसी के साथ आपको जोड़ा जा रहा है ताकि ना आपकी सामाजिक छवि यहाँ पे ख़राब हो जाए। और ये जो आपको उन्नति मिल रही है, तरक्की मिल रही है, आपके ज़िंदगी में जो गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम आपका यहाँ पे जो आपने हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, जहाँ से आप को बहुत अच्छी गेन हो रही हो सकती है, जहां आपने जीत हासिल किया अपने मेहनत के दम पे, ये जॉब बिजनेस कुछ भी हो सकता है आपका, तो वहां पे लोग ना आपको गिरी हुई नज़र से देखें। ये इंसान उन लोगों के साथ आपको बदनाम करने में सक्सेस हो रहा जो इसके जैसे हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं, जेलस रखते हैं, जलते हैं आपके कामयाबी से, तो उन लोगों के साथ इसकी निभ जा रही है। आप देखिए, आपकी कामयाबी बहुत लोगों को यहाँ पे जेलस कर रही है, और यही लोग हैं जो आपके कैरेक्टर उछाल रहे हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। आप जो धन अर्न कर रहे हैं, उन्हें वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये धन आप गलत तरीके से कमा रहे हैं, या गलत तरीके से आप इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ भी ये हो सकता है, क्योंकि ये धन इनको चाहिए था और इन्हें मिला नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की आपका पैसा लूटने का, पैसे में ठगी करने का, बेईमानी करने का, धोखेबाजी करने का, वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो यहाँ पे कोई मुझे 3 लोग भी दिख रहे हैं। ये देखिए 3 लोग तो हैं आपके करीबी, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या हो सकती है। ये अपने कामयाबी इन्हें नहीं मिली है अभी तक, तो आप सतर्क रहिए बिल्कुल। यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है, ये कोई थर्ड पार्टी बन के आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री है, आपका करीबी हो सकता है ये, जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ऐसे क्रॉस लोड आपके कैरेक्टर को उछाल के ना किसी को लग रहा है वो आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा देगा, पर ये बहुत बड़ी उसकी गलत फहमी है। आप, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता है, उसे पता है ये चीज़, लेकिन आप उसका सारा क्लैरिफिकेशन दे के रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप ऐसे लोगों को ना धूल चटा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्रॉस रोड पे तो आप जाने वाले नहीं, इनकी मनसा यहाँ भी फेल होगी, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए किसी से लड़ना छोड़ सकते हैं, पर अगर आपके कैरेक्टर पे बात आई ना, तो आप इन्हें धूल चटाएंगे अच्छी तरीके से। इनका वक्त ख़राब हो जाएगा अगर इन्होंने आपके कैरेक्टर, आपके कान तक अगर ये बातें पहुंची, तो इनका वक्त ख़राब समझिए, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए किसी को छोड़ सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, पर कैरेक्टर पे अगर बात आई तो ये आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं, और ये बात इन्हें अच्छी तरीके से पता है। इसी से ये आपको ना गिराना चाहते हैं कि आप दुखी हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि ये जो करना चाहते थे कर नहीं पाए। तो यहाँ पे अच्छी बुरी दोनों बातें चल रही है। जो जेलस हैं वो तो बुरी ही बातें करेंगे, इन जैसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में ये धोखेबाज लोग हैं, इन जैसे लोग बुरी ही बातें कर रहे हैं, जेलस लोग, लेकिन जो आपको जानते हैं ना, वो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो चलिए हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं आप। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए, कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। नो, तो ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना एंजल्स की सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए कि ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में जो घुस करके और चूहे की तरह आपके लाइफ में घुस करके आपकी ही ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी को काट डालना चाहते हैं, बर्बाद कर डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपको नो बोलना सीखना होगा कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आउट करना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसे घटिया लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो अभी तक आपको नहीं पता चली। अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी में आपको भर भर के, अब पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है। तो
अब इन्हें अंगूर नहीं मिले तो अब ये खट्टा ही बोलेंगे कि अंगूर बड़े खट्टे थे, है ना। तो ये थोड़ी बोलेंगे कि हमें अंगूर मिले ही नहीं। तो ये लोमड़ी वाली कहानी तो आपको पता है, ये चालाक लोमड़ी की कहानी कि उछल उछल के थक गई, जब अंगूर पेड़ से नहीं तोड़ पाई, नहीं खा पाई, तो उसने क्या बोला कि अंगूर तो बड़े खट्टे थे। ये थोड़ी बोलेगी कि अंगूर मैं तोड़ ही नहीं सकी या खा ही नहीं सकी। तो इनका भी यही मकसद है कि आपकी ज़िंदगी में घुसे तो थे, बहुत कुछ आपका लेने के लिए ले नहीं पाए, तो अब आपको बदनाम करने पे तुले हैं। टेक एक्शन। ऐसे लोगों के प्रति आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आप लेंगे भी, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में बातें आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और कोई चीज़ तो आप एक बार माफ़ भी कर सकते हैं, पर आपकी कैरेक्टर पे उंगली उठाने वालों को, और ये चीज़ें अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए आपको ज़बरदस्ती का एक टावर देने की कोशिश की जा रही है। यू आर रेडी। तो आप इन लोगों की ना वाट लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे एंजल्स ने मुहर लगा दी है, इनकी वाट आपके ही द्वारा लगेगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप एंजल्स डिवाइन पे बिलीव करते हैं, अपनी शक्तियों के पे बिलीव करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं, इनर पावर पे बिलीव करते हैं, तो आप इनकी वाट लगाएंगे और इनके सामने ही इनकी पोल पट्टी खोल के आप रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड और लूँगी, फिर इसके बाद देखते हैं कि और क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए। ऑब्जर्वेशन, ओके, 1 कार्ड और लेंगे। एनॉमली, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया, आप काफ़ी सीधे सच्चे और बहुत ही नेक दिल इंसान है। इस कार्ड में निकल के आ ही गया, आप देख सकते हैं। ये आपके आसपास जितने लोग हैं ना, ये काले दिल वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जेलसी भरी पड़ी है। तो इस कार्ड से तो पहले ही निकल के आ गया। और आप इनमें एक वाइट, इन काले पक्षियों के बीच में आप एक वाइट पक्षी हैं, यानी कि आप प्योर सोल हैं। इसी के कारण ना आपको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैरेक्टर की बात को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। और यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन, ये जो चोर टाइप्स इंसान हैं आपके पास, धोखेबाज लोग, ये आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किस जाल में फंसाया जाए, कहाँ फंसाया जाए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कोई कोर्ट का मैटर है, तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपने सिग्नेचर देने हैं, या फिर कोई कहीं भी सिग्नेचर आप करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से करना है। और ऑब्जर्वेशन इसलिए कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिले, कब आपका सब कुछ हड़प ले, ऐसे लोग हैं। तो ये कोई आपका बहुत करीबी है, कोई थर्ड पार्टी बन के आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, ये कोई भी हो सकता है। तो अब मैं आपको इनके एज बताऊंगी। इनकी एज है 56, 52 और यहाँ पे 44 है, 48 है। ये आपकी इनकी किसी की भी एज हो सकती है। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, आप देखिएगा ये नंबर्स आपको कैसे रेजोनेट करते हैं। यहाँ पे है 6 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर अगेन। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट 10 नंबर आपके लिए है। 10 मंथ से ये लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे 10 की एनर्जी आई है, ये कंप्लीशन की एनर्जी है, आप देख लीजिएगा। और 10th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10th डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हाँ, 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 10 महीने, 10 साल से ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हो सकती हैं, लंबे समय से। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले सी, जैसे चेतन, चेतक, कुछ भी नाम हो सकता है, चंचल, चारू, कुछ भी नेम हो सकता है इनके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। सी है, वी, विनायक, विजय, विराट, कुछ भी हो सकता है ये, वंदना, विकी। तो सी है, वी है, और यहाँ पे है H, T, N, K।
तो ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।